बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कल ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो कल आप लोगों के साथ इन डिटेल बात हुई थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं क्या। और तो होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और एक चीज़ मैं दोबारा यहाँ पे करूँगी कि अगर आप लोगों ने टेंसेस अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर टेंसेस आप लोगों ने नहीं सीखे तो फिर यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना भी आप लोगों के लिए एक मुश्किल काम है। तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको आज रूल्स बताऊंगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। और इन वो जो सिंपल रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना ये क्वेश्चन पेपर्स में हल कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये चीज़ समझाऊंगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिन पे हम अमल करते हुए या जिनको फॉलो करते हुए हम लोग एक्टिव वॉइस को इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वो 6 रूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह उनको फॉलो करते हुए आप लोग इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख जाओगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा जो है रूल वो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। आप ये रूल्स एक दफ़ा देख लें, फिर मैं वन बाय वन आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमारा रूल है वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म, यानी कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म है या दूसरी फॉर्म है, उसकी जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, दूसरी या तीसरी जो फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगी। अब जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देंगे। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज करेंगे। फोर्थ हमारा रूल है, अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है वाई, व्हाट, वेयर इस तरह के जुमलों से तो हम क्या करेंगे, ये अल्फाज हम फिक्रे के शुरू में ही ले आएंगे। जिस तरह से दौरे सवालिया फिक्रात में होता है ना कि जहाँ पे WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। WH फैमिली आप लोग जानते हो कि जो WH से शुरू हो जाने वाले वर्ड्स हैं वेयर, व्हाट, हु, वाई। अगर ये अल्फाज फिक्रे के शुरू में आ रहे हो तो हमने क्या करना है कि उनको एज इट इज़ हमने फिक्रे के शुरू में ही लिख देना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। आई बात समझ बच्चों कि अगर हु, वाई, व्हाट, वेयर जैसे अल्फाज फिक्रे के शुरू में मौजूद हों तो हम वो अल्फाज ऐसे ही फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। अब पांचवा हमारा रूल के टेंसेस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली होगी, यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव वॉइस का वो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनमें हेल्पिंग वर्ब में
चेंज करेंगे, तब्दीली लाएंगे। अब टेंसेस जो हैं वो मैं वन बाय वन आपके साथ सारे टेंसेस डिस्कस करूंगी कि प्रेजेंट के टेंसेस में क्या तब्दीली आती है, पास्ट के और फ्यूचर के टेंसेस में क्या तब्दीली आती है। तो स्टूडेंट्स 9 जो टेंसेस हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज आएगी। जो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस के अंदर एक्टिव से पैसिव करते हुए इनके पैसिव नहीं बनते, और ये अगर एक्टिव वॉइस में है तो ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स अगली छठी जो हमारी तब्दीली है, छठा रूल है, वो है प्रोनाउंस की तब्दीली। स्टूडेंट्स आप लोगों को 6 जो रूल्स हैं वो आपने देख लिए कि कौन कौन से हैं। अब आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि डिस्कस करते हैं इन रूल्स को। स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला रूल है कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहली तब्दीली हम लोगों ने क्या करनी है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो हमारा काम करने वाला है, फाइल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और रिटर्न ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ बच्चों कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सब्जेक्ट हमारा होगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखें, अली प्लक द फ्लावर्स, अली प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय अली। अब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो था हमारा ऑब्जेक्ट और अली था सब्जेक्ट। लेकिन जब इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो चुका है और अली जो कि हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो चुका है। आई बात समझ बच्चों कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नजमा बॉट अ बुक। जहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, नजमा, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एक्टिव वॉइस को चेंज करना चाह रहे हैं पैसिव में, तो क्या हुआ, बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, जो कि एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, और नजमा हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ बच्चों कि ये सेंटेंस जब हमारे सामने था एक्टिव वॉइस का तो यहाँ पे नजमा हमारी सब्जेक्ट थी और ऑब्जेक्ट था हमारा बुक। लेकिन जब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया तो बुक हो गया सब्जेक्ट और नजमा ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगी। आई समझ आप लोगों को कि सबसे पहली जो तब्दीली एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव करते हुए होती है वो है सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये उलट काम जो हमारा हुआ है कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो चुका है। ये चीज़ है आप लोगों के समझने की कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया है और जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये थी हमारी पहली तब्दीली, पहली चेंज जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव करते हुए होती है। अब नेक्स्ट जो
हमारा था रूल, वो है थर्ड फॉर्म एंड बाय, जो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाय यूज करेंगे। आई पनिश हिम, मैंने उसे सजा दी। ही वॉज पनिश्ड बाय मी, अब यहाँ पे ये क्या है, इसमें ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। अब जब हमने इसको पैसिव किया तो ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड हो, जब हम पैसिव करेंगे तो सारे के सारे सेंटेंसेस या टेंसेस जो भी हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब ये आई मी में क्यों चेंज हुआ और हिम ही में, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। इस पे आप ये सीखें कि जो हमारा बाय यूज हुआ है और फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हुई है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले हमारे यूज हुआ है बाय। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म एंड बाय के यूज का रूल कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में चाहे हमारा जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड हो, जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, थर्ड फॉर्म, ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हम बाय का यूज और थर्ड फॉर्म का। अब है प्रोनाउंस। हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स कि एमन राइट अ लेटर, एमन राइट अ लेटर, जब हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में तो अ लेटर इज रिटन बाय एमन। समझ आई आपको बात की, आ लेटर इज रिटन बाय एमन। यहाँ पे एमन था नाउन और यहाँ पे एमन नाउन यूज हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे एमन की जगह होता ही राइट अ लेटर, तो क्या उसको पैसिव करते हुए हम यहाँ पे लिखते कि आ लेटर इज रिटन बाय ही? नहीं, ऐसा नहीं होना था ना। तो फिर हम जो है, जब इस तरह का मामला हमारे सामने हो कि हमारे एक्टिव वॉइस में नोन की बजाय प्रोनाउन मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तब्दीली करेंगे उसमें। वो जो तब्दीलियां प्रोनाउंस में आएंगी वो एक चार्ट की सूरत में मैं आपको आपके सामने रखती हूँ। आप लोगों ने उस चार्ट को रट लेना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में रहे कि हमने क्या तब्दीली करनी है। आई समझ स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास नाउन मौजूद है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम वही नाउन पैसिव वॉइस में लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है तो फिर हम उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, हमें कुछ चेंजेस करना होंगी, और वो चेंजेस क्या होंगी वो इस चार्ट में मौजूद है। आइए इसको देख लेते हैं, और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना है। ही हमारा चेंज होगा हिम में, शी हर में, दे देम में, आई मी में, वी अस यू। ही शी दे वी आई में तब्दीली होगी, बाकी प्रोनाउंस वैसे के वैसे रहेंगे। आई बात समझ बच्चों कि जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में नाउन मौजूद है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो फिर हम ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, वी को अस में, आई को मी में चेंज कर देंगे। बाकी प्रोनाउंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये देखें स्टूडेंट्स एग्जांपल्स, ही लव्स हिज सन, हिज सन इज लव्ड बाय हिम। ही चेंज हो गया हिम में, हिज पहले ही ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे था तो वो वैसा ही रहा, ही चेंज हो गया हिम में। हु डू नॉट रीड अ
we do not read a lesson. A lesson is not read by us. अब do not जो है वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, लव्स भी प्रेजेंट का है। ये इंशाल्लाह हम अगला वो जो है वो हर टेंस में आपके साथ 1 by 1 डिस्कस करूँगी, और टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में क्या तब्दीलियाँ होंगी वो एक एक टेंस की अलग अलग आपको साथ डिस्कशन होगी। जहाँ पे आप सिर्फ देखें कि जो प्रोनाउंस के अंदर तब्दीली आई है। अ लेसन इज नॉट रेड बाय अस, वही चेंज हो गया अस में। ये चीज़ स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ ली है अच्छे तरीके से। 5 जो रूल्स हैं, 6 रूल्स हमारे, वो आप लोगों ने 1 by 1 समझ लिए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजिंग, और दूसरा हमारा है वर्ब की पहली और दूसरी फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, तीसरी बाय लगाने की, और चौथी हमारे हु व्हाट वेयर वाले सेंटेंसेस की, और टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब की तब्दीलियाँ हैं वो इंशाल्लाह 1 by 1 डिस्कस होंगी, और प्रोनाउंस की तब्दीली भी आपने पढ़ ली है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेसन समझ आता है, आप सेटिस्फाई हैं, तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।